हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान। आप देख रहे हैं फिजिक्स के उस्ताद। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का फास्ट ट्रैक न्यूमेरिकल का लेक्चर। आइए शुरू करते हैं बच्चों। सॉल्व एग्जांपल और अनसॉल्व दोनों कवर करेंगे। आइए फटाफट, आपका एक पहला सॉल्व एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है अ फैन इज रोटेटिंग 90 आरपीएम। तो ये आरपीएम में बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी दिया करता है, तो इतना ये इनिशियल इतनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। अच्छा, इट इज देन स्विच्ड ऑफ। स्विच ऑफ कर दिया मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों उसकी? तो ये तो आपका क्या हो गया, इनिशियल हो गया, एन नॉट हो गया, ठीक है। और फाइनल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, ये स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशन, मतलब 21 चक्कर खाने के बाद ये क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये आपका कौन हो गया, कैपिटल एन हो गया, 21 रिवोल्यूशन, है ना। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कॉन्स्टेंट। मतलब जब ये रुक रहा है तो उस पर टॉर्क लग रहा होता है फ्रिक्शन की वजह से, वो क्या है आपका कांस्टेंट है, तो अल्फा भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा आप सुनो, डेटा क्या लिखेंगे फटाक से। एन इज इक्वल टू आप लिख दो, एन नॉट इज इक्वल टू 90 आरपीएम। क्या लिख देंगे, 90 आरपीएम। अच्छा 90 आरपीएम मतलब इसको आरपीएस में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर काटोगे, ठीक है, तो 3/2 आ जाएगा, जो कि 1.5 आरपीएस लिख सकते हैं, या 3/2 भी फिलहाल रहने देता हूं, बाद में देखेंगे क्या इसका करना है। अच्छा आप सुनो, और फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, 0 होगी, क्योंकि स्टॉप किया हुआ है। अच्छा उसके बाद कैपिटल एन कितना है आपका, 21। कैपिटल एन कितना है, 21। मुझे क्या निकालने बोला है बच्चों, टी निकालने बोला, तो टी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या बोल रहा है, टॉर्क कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है, टॉर्क। अच्छा टाउ, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। टॉर्क कांस्टेंट होगा जब अल्फा क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। अल्फा कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन जो एंगुलर वाला होता है वो यूज कर सकते हो। अच्छा आप सोल्यूशन में ध्यान दो, आपको अगर याद होगा तो मैंने अल्फा का आपको 2 फॉर्मूला बताया था, है ना। एक क्या बताया था, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, और एक फॉर्मूला आपको क्या बताया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। आई बात समझ में। अच्छा अब थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, याद आ रहा है। अच्छा अब इसको आपको सॉल्व करना है, अल्फा ये दोनों इक्वेट हो गया, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ऐसी रहने दो, टी ऐसी रहने दो, इधर पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको क्या कर दो बच्चों, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा माइनस सॉरी प्लस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू थीटा की जगह लिख रहा हूं 2 पाई इंटू एन लिख सकता हूं, और एन आपका कितना है, 21 है। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा क्या ये वाला टर्म ये वाला इसके साथ कैंसिल हो रहा है, देख लो जरा गौर से, है ना। और ये इधर पे बचा 1/t, इधर पे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ओमेगा मालूम है आपको क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला लगेगा 2 पाई एन। अब एन तो 0 है तो इसकी कहानी खत्म। ओमेगा नॉट क्या है, 2 पाई एन नॉट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसकी जगह पर 0 पुट करूंगा, इसकी जगह पर 2 पाई एन नॉट पुट करूंगा, ठीक है। 2 इंटू 2 पाई 21, ये 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये 0 प्लस हो रहा है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, एन नॉट की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 3/2 और नीचे बचा है 2 इंटू 21, तो आप क्या कर सकते हो, 3 7 सा, ठीक है, और ये 2 भी तो नीचे ही आएगा ना। तो यहां पर क्या हो रहा है पता है, ये देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 सा 4 और 7 4 सा 28, 1/t क्या आ गया, 28। तो t इज इक्वल टू ये इधर, मतलब t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28 सेकेंड। हो गया सॉल्व, समझा। आज ही हम लोग ने इस फॉर्मूले को पूरा रिवाइज किया था कि अल्फा के मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताया था, उसमें से 2 को इक्वेट करके हमने टी निकाल दिया, समझ में आ गया। 2 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है बच्चों। हाँ सॉल्व करना फटाफट फटाफट, रुकना नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं, और स्पीड बढ़ाओ हाँ आप लोग। चलो इधर ध्यान देंगे, मेन सॉल्यूशन वाला पार्ट लिखना शुरू किया, धड़ाधड़ शुरू कर दो लिखना। इधर देखो, अब मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, अंडरटेक द हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब ये कैसे ले रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे घूम रहा है, कहां पर भाई, सिलेंड्रिकल वॉल, ये किधर होता है, वेल ऑफ डेथ में, है ना। रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 4, तो आपका आर हो गया 4 मीटर, ठीक है।
और ये वेल ऑफ डेथ पता चलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये म्यू हो गया, ठीक है। कैलकुलेट मिनिमम स्पीड वी मिनिमम, ये वेल ऑफ डेथ में वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, बराबर। डायरेक्ट सोल्यूशन करूं, ओके, डेटा भी आपको लिखना रहेगा, हाँ। तो यहां पर आपका वी मिनिमम का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, ठीक है। चलो आर आपका कितना है बच्चों, 4 मीटर है, 4 मीटर। और आपका जी आपको 10 लेने बोला है, तो जो बोलेगा वही लेने का, ठीक है। और म्यू आपका कितना है 0.4, इधर चेक करो बच्चों, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये। पॉइंट हटाऊंगा 1 0 बढ़ जाएगा, ये देखो पॉइंट हटाया, इधर पे 1 0 बढ़ गया, ये ऊपर हो गया 400 और ये इससे कैंसिल हुआ, यानी ऊपर बचेगा ओनली 100, 100 का बाहर 10, ये आपका क्या आ गया मिनिमम मीटर पर सेकेंड। ये आपको पूछा क्या था, कैलकुलेट मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म, तो आपका ये वी मिनिमम आ गया ना। अब अपने को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब वी के फॉर्मूले में जो है ना फ्रीक्वेंसी वाला कहां से आ गया बताता हूं, सुनो। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, पता है कि नहीं पता है, ठीक है। और ओमेगा जो है वो क्या होता है 2 पाई n, तो अगर ये V मिनिमम है तो आपका ये क्या होगा n मिनिमम होगा, है ना। तो r 2 पाई r को इधर भेज दूंगा, तो आपका n मिनिमम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, V मिनिमम अपॉन 2 पाई r, खत्म। बोलो अब मेरे पास V मिनिमम कितना है बताओ, 10 है, अपॉन में 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2 5 10, 4 से 100 डिवाइड करेंगे, या 5 बाय 4 पाए, देखो यहां पर 4 1 4, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 4 2 4 5 ये कितना हो गया 1.25 डिवाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142, ठीक है। आप इसको जो है ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, कॉम्पिटेटिव में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई सॉल्व करते हैं, और नीचे वो जो है ना, हाँ पाई स्क्वायर जो वो 10 ले लिया जाता है, तो ये आ जाएगा। आप इसको जो है ना फर्दर या तो चाहो तो किससे कर सकते हैं, लॉग से करेंगे, और मैं फिलहाल कैलकुलेटर से कर ले रहा हूं, ठीक है। कितना आ रहा है 0.3978, बता जरा एक टेक्स्ट बुक देना, हाँ तो 0.39 अप्रोक्सीमेट, तो ये कितना आ रहा है भाई, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0.4 है, समझ में। यूनिट क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाला बच्चों आपने, यूनिट लिखेंगे आरपीएस, क्या लिखेंगे आरपीएस। चलो जल्दी से करेंगे, सेकेंड हो फर्स्ट हो गया, कैलकुलेशन आपको लॉग से करना रहेगा एग्जाम में, हाँ। चलो अगला सवाल देखेंगे बच्चों। यहां पर अगर आप डेटा एनालाइज करें, रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर ये दिया हुआ है, मतलब आपका ये रेडियस दे दिया गया है, हाँ, स्मॉल आर या कैपिटल आर लिख दो, बैंक्ड एट दिस मतलब ये थीटा दे दिया गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द ये दिया हुआ है, यानी म्यू दिया हुआ है। डिटरमाइन स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन, ये 10% मार्जिन वाला देखना, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी मिनिमम निकालेंगे और वी मैक्सिमम निकालेंगे। और मुझे बताओ वी मिनिमम से क्या कम वेलोसिटी पे जा सकता हूं मैं, नहीं। तो आप 10% मार्जिन मतलब क्या, वी मिनिमम से 10% ज्यादा रखोगे तभी आप नीचे नहीं फिसलोगे, और वी मैक्स निकालोगे, क्या उससे ज्यादा कर सकते हैं क्या, तो 10% मार्जिन बोला मतलब उससे 10% कम रखने का। तो आपको क्या करना है, वी मिनिमम निकालना है, वी मैक्सिमम निकालना है। वी मिनिमम से 10% ज्यादा करना है और वी मैक्सिमम से 10% कम रखना है, क्योंकि मैक्सिमम से 10% ज्यादा कर दोगे तो बाहर चले जाओगे भाई, और मिनिमम से 10% कम कर दोगे तो नीचे उतर जाओगे। तो इसलिए आपको मिनिमम से 10 ज्यादा रखना है और मैक्सिमम से 10, ये लॉजिक समझ में आया क्या, मिनिमम से 10 ज्यादा और मैक्सिमम से 10 कम, तभी आप बीच में रहोगे। तो ये 10% मार्जिन वाला ऐसे करना है। अब सुनो, ये वाले केस में अगर आपको याद होगा तो वी मिनिमम का क्या फॉर्मूला था मेरे पास, वी मिनिमम का फॉर्मूला बताओ,
1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये फॉर्मूला था कि नहीं? चलो फटाफट फाइंड आउट करें। आर आपको कितना दिया है, पकड़ लो यहां पर 9.9। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको 10 इस्तेमाल करना है, ठीक है? कितना? 10 इस्तेमाल करना है। अच्छा, टेन थीटा, अब ये थीटा दिया हुआ है, अगर मैं इक्वल करके 10 को यहां बुलाऊं तो टेन थीटा कितना हो गया बताओ? 0.5 हो गया, ठीक है? मेरे ख्याल से 5 दिया है क्या आपको? 0.5 ही दिया ना, ओके। तो यहां पर आपका हो गया ये म्यू एस आपका कितना दिया हुआ है? 0.2, ठीक है? 1 प्लस म्यू एस अगेन कितना? 0.2, और ये कितना हो गया? 0.5, ठीक है? चलो सॉल्व करो बच्चों, ये 99 हो जाएगा कि नहीं, बोलो? ओके, और यहां पर 0.5 माइनस 0.2 0.3, 1 प्लस ये 5 2 से 10 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1, हाँ पूरा मिलाकर 1.1, क्योंकि 0.1 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर याद रखना कितना आएगा? 0.1। 5 2 से 10 करोगे, ऐसे लिखोगे, राइट साइड से एक, राइट साइड से एक, राइट साइड से दो के बाद पॉइंट, तो 1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 1.1। अब देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? नीचे हो गया 11, इधर 99, 11 1 जा 11 9 जा, नहीं आई बात समझ में? ठीक है, अरे बोलो ना, 9 का बाहर 3, और ये √3, √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 9 21 3 5, ठीक है? राइट साइड से 3 के बाद, मतलब आपका आ गया 5.196 मीटर पर सेकेंड। क्या? थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 0.5, तो 10 इनवर्स इधर आया तो 10 थीटा इज इक्वल टू 0.5। समझ में आ रही बात कि नहीं? आ गया आंसर? ये वाला भी फाइनल आंसर नहीं, अभी 10% मार्जिन भी करना है। ये तो आपका मिनिमम है, मिनिमम से 10% ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? ज्यादा रखेंगे, उससे कम करूंगा तो नीचे आ जाएंगे भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी मिनिमम अलाउड, अलाउड करके बोल देंगे, मतलब कितना अलाउड है भाई। तो अभी सुनो, वी मिनिमम जो आया, ठीक है, उसमें प्लस इसी का 10% करेंगे, यानी मैं लिख सकता हूं, ये मान लो ये 100% था, उसमें 10% और बढ़ाऊंगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 110। तो आप इंटू क्या करेंगे? 110 डिवाइड बाय 110% कैसे लिखोगे बताओ? 110 डिवाइड बाय 100, तो 110 डिवाइड बाय 100, ठीक है? ये कितना वी मिनिमम कितना जरा बताना? 5.196। अच्छा ये कितना हो जाएगा? क्या ये 1.1 हो जाएगा? 2 0 कट करो, 0.2 पीछे 1.1। अब आपको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना है, 11 6 जा 66, 99 और 6, ठीक है? 105, 11 1 जा 11 और ये 10 21, 55 और 2 57, राइट साइड से 3 और एक 4 के बाद पॉइंट, ठीक है? ये आपका आ जाएगा, तो ये अलाउड होगा आपका। आंसर क्या दिया हुआ जरा बताना? मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? 5.7156, मतलब वही 6 को राउंड ऑफ करूंगा तो वही आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, मिनिमम से 10% ज्यादा। अच्छा मैक्सिमम सेकंड वाला, वी मैक्स निकालो, वी मैक्स निकालिए जल्दी फटाफट से। आर जी फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन बोलो 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। करना क्या बच्चों, ये 9.9 इंटू 10 डायरेक्ट 99 कर दे रहा हूं, हाँ। उसके बाद ये टेन थीटा आपका कितना 0.5 प्लस ये 0.2, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.5, ये अगेन 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 माइनस 0.1 करना है लेकिन अब की बार, ये 0.7 हो गया ऊपर, नीचे 1 माइनस 0.1, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 9 से इसको काटा 11, 11 7 से कितना हो जाएगा? 77। अब √77 आपको कैसे करना है? लॉग से करना है। तो आप या तो लॉग से कर सकते हो या तो उसके अंदर स्क्वायर रूट का एक टेबल होता है, तो डायरेक्टली 77 का 0 में देखोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग यहां से आंसर लिखे 8.77
पाई मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा ये क्या फाइनल आंसर है मेरा? नहीं, क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको? ये मैक्सिमम से 10% क्या करना है? कम। तो 100% में से 10 कम कर दिया तो कितना हो गया? 90। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 90% से। नहीं समझे? तो मतलब जैसे मैंने इसको क्या किया था, वी मिनिमम अलाउड लिखा, वैसे यहां पर वी मैक्सिमम अलाउड लिखोगे। हाँ हाँ, मतलब आएगा वही, जैसे मैं वी मिनिमम अलाउड लिखता तो वी मिनिमम प्लस वी मिनिमम का 10%, वी मिनिमम कॉमन लूंगा तो कितना आएगा? वही आएगा 110%। बोलो क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो ये वाला करके बताएंगे नेक्स्ट। ये मिटा दूं, ये इतना इस तरफ का मिटा रहा हूं, ठीक है? तो कहां लिखूं, इधर लिखूं? चलो वी मैक्स अलाउड क्या लिखेंगे बच्चों? 8.775 इंटू कितना? 90/100। तो ये 0.9 हो जाएगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना आसान तो है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 5 45, 63 और ये 67, 9 9 7 है ना, ये 8.7, 63 और ये 69, 78 है ना। राइट साइड से 3, राइट साइड से 1, मतलब राइट साइड से 4 के 7.8975 यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों? मीटर पर सेकेंड। हो गया, ठीक है? तो ये टाइप का क्वेश्चन कितने मार्क ले आ सकते हैं? 3 मार्क ले आ सकते हैं आपको, 2 कैलकुलेशन है, ठीक है? तो ये 10% मार्जिन बहुत लोग को समझ नहीं आता कि 10% मार्जिन क्या, ठीक है? तो जब मार्जिन वाला सवाल आएगा याद रखना, मिनिमम से 10% ज्यादा और मैक्सिमम से 10% कम। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। अच्छा इधर सुनो, टाइनी स्टोन 20 ग्राम का है तो ये आपको मास दे दिया गया। इधर सुनो, एक छोटा सा पत्थर है 20 ग्राम का है, इस टाइड टू प्रैक्टिकली मासलेस इन एक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग से बांध दिया और वर्ल्ड अलोंग अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो। कैसे घुमा रहे हो? तो मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कहानी आ गई इधर पे, ठीक है? अच्छा, स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन। अब बात को समझो। अच्छा 1 पॉइंट मैंने कौन सा वाला स्किप किया? हाँ ठीक है, ओके। तो ये आपको कब स्पीड दिया हुआ है बच्चों? व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन, बराबर। तो ये मिडवे पोजीशन पर आपको स्पीड दे दिया गया है ना, मतलब आप यहां पर क्या बोल सकते हो कि एफ सी पी किसके बराबर है भाई? टेंशन के बराबर है। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला है? मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। मुझे एक चीज बताओ, स्पीड के बारे में आपको ज्ञान है कि स्पीड जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो कहां पर स्पीड ज्यादा होती है? बॉटम वाले पे, मतलब उधर पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और कहां पर स्पीड सबसे कम होती है? ऊपर, मतलब पूरे वर्टिकल कोई भी स्पीड रहेगी तो कंपेयर जब करेंगे तो यहां पर स्पीड क्या रहेगी? कम रहेगी। तो मतलब वहां काइनेटिक एनर्जी भी कम रहेगी। अच्छा, लेट थीटा बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज लोअर मोस्ट, मतलब ये जो कहानी है ना, ऐसे जब ये स्ट्रिंग ऐसे है तो ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा, जो कि अभी 0 है। तो ये जब ऐसे गोल घूमना शुरू करेगा तो एंगल यहां से बनना शुरू होगा, मतलब ये जब ऐसे जाएगा तो ये एंगल बढ़ना शुरू होगा, ऐसे 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 ऐसे। अभी कितना है? हाँ, रेफरेंस बता रहे कि जब ये वर्टिकल ऐसे नीचे लटक रहा था तब एंगल कितना है? शुरुआत में 0। तो थीटा 0 आपको यहां से नोट करना है, ठीक है? और ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे कोनिकल पेंडुलम में जिस तरीके से करते थे अपन, वर्टिकल से ऐसे ही करते थे ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है कहीं पर या कोई भी पार्टिकल, ठीक है, तो ये एंगल क्या बना रहा होगा? थीटा बना रहा होगा। अच्छा इधर पे आपका क्या बनेगा? ये एम जी, यहाँ पर इस पर टेंशन आएगा, ठीक है? आप सुनो, ये एम जी का ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं? तो एम जी का यहाँ कंपोनेंट क्या होगा? एम जी कॉस थीटा होगा कि नहीं? तो बेसिकली टी जो है ना वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, और यहाँ पर आपका कंपोनेंट कौन होगा? एम जी साइन थीटा होगा, जिस तरीके से अपन वहाँ पर करा करते थे। हाँ, लेकिन
अपने को बेसिकली ना ये हाइट चाहिए रहेगा यहाँ पर, पोटेंशियल वगैरह का पूछा है नहीं, नहीं ना, हाँ ठीक है। अब सुनो आगे क्या बोल रहा है, जी की वैल्यू ये ने बोला है, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन फोर्स ड्यू टू टेंशन इन न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट। अच्छा यहाँ पर देखो लास्ट की कहानी क्या बोला है, आपको एंगुलर पोजीशन निकालना है, नहीं थीटा निकालना है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है जब फोर्स ड्यू टू टेंशन, यानी टेंशन ये न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा, वेट यानी mg के। मतलब ये जब ऐसे गोल घूम रहा होगा ना, तो यहां पर कोई एक पॉइंट पर क्या होगा, टेंशन और वेट एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि टेंशन को जो है ना ये mg कंपोनेंट ये कर रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट क्या होगा, इक्वल होगा। और कहीं भी हो सकता है, मैंने अभी ये सिचुएशन पे बताया हूं, ये सिचुएशन पे बताया हूं, समझ में आ रहा है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। अभी फिलहाल क्या, टी इज इक्वल टू mg cos थीटा, यहां पर इक्वेशन अभी ये रुका हुआ थोड़ी, गोल घूम रहा है, तो गोल घूम रहा है तो टी इज इक्वल टू mg cos थीटा नहीं होएगा, रुका रहता है ये इस पोजीशन पर, ठीक है, तो ये ऐसा होता, लेकिन ये ऐसे गोल घूम रहा है, थीटा क्या हो रहा है, यहां पर वेरी हो रहा है। अब ये गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी माइनस, हाँ ठीक है। तो अब यहां पर सुनो, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा यहां पर, टी माइनस एम जी कॉस थीटा एट एनी एंगल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, ऐसा बनेगा, ठीक है। और वहां पर आपको बोल रहा है कि टी किसके बराबर होगा, एम जी के, तो जिस पॉइंट पर आपको एंगल निकालने बोल रहा है ना, वहां पर बोल रहा है कि टी किसके बराबर होगा, एम जी के। तो ये बात की सिचुएशन है, टी के सामने तो आएगा ना, जैसे अभी सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे बनाना है तो mg यहां है, तो अगर वो t को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेगा तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, mg का कोई तो पार्ट होगा ना जो उसको उसके अपोजिट में जा रहा है, तो t माइनस एम जी कॉस थीटा जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर बनाएगा एट एनी पॉइंट एनी सिचुएशन। उस एंगल पर आपको क्या बनाना है, थीटा, जब आपका t किसके बराबर होगा, mg के, जब t किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। अच्छा आप सुनो, शुरुआत से अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, पहले क्या के मिनिमम और के मैक्सिमम निकाले थे, फिर बाद में ये वाला इक्वेशन देखते हैं। अब सुनो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये वाला पॉइंट वो है जहां पर आपका v क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, और ये वाला पॉइंट है जहां पर आपका v क्या रहेगा, हालांकि सब पे हम लोग जो पढ़ते फॉर्मूला वो सबका मिनिमम था, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन में कोई भी वर्टिकल इसमें बात करूंगा, जैसे अंडर रूट 5 RG, अंडर रूट 3 RG और अंडर रूट RG था, तो यहां पर सबसे ज्यादा हुआ करता था ना, तो उस हिसाब से बोल रहा हूं कंपैरेटिवली, तो किसी भी पॉइंट पे कंपेयर करेंगे तो यहां मैक्सिमम होगा और यहां पर मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो यहां की एनर्जी के मैक्स और यहां की एनर्जी के मिनिमम, ठीक है। अच्छा मुझे इस पॉइंट पर क्या दे रखा है पता है, बताओ मुझे कैसे पता चला कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखा है, उसने बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन के बराबर हो, तो ये तो मिडवे पर होता है, तो आपको जो वेलोसिटी दे रखा है वो मिडवे पे दे रखा है, कहां दे रखा है, मिडवे पे दे रखा है। अच्छा मुझे बताओ इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम और इसको कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाते हैं, किसको, मिनिमम और ये वाला, भी कर सकते हैं ना, पहले मैक्सिमम भी निकाल मैक्सिमम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको करें, यहां से अगर रेफरेंस लू तो टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजीशन, ठीक है, यहां पर आप बॉटम भी लिख सकते हो, या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा हूं, नहीं के मैक्स इस पॉइंट पर प्लस कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 इज इक्वल टू, यहां पर बात करते हैं, यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी यानी 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 लिख दूं डायरेक्ट। अच्छा इसका हाइट कितना है यहां पर r ना, तो यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgr, नहीं समझा, इसको ये वाला रेफरेंस है मेरा, ठीक है, अभी आज डेरिवेशन तुम लोगों को कराया, तो के मैक्स एनर्जी और पोटेंशियल क्या होगा इसका 0 होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m 8 का स्क्वायर, और इधर पे mgr इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। नहीं आ रहा समझ में,
हाँ अच्छा, के ई मैक्स आपको पता करना है ना। आर इसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा हाँ, आर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर देखो हाफ एम, मास कितना बोला है 0.02 20 ग्राम, मतलब 20 इंटू 10⁻³ 8 का क्या हो जाएगा आपका 64, ठीक है, प्लस ये होगा 20 इंटू 10⁻3। जी कितना लेंगे 10, आर कितना लेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना बोला है नीचे सबसे लास्ट में दिया हुआ ना 1.8। 1.8 इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अभी जरा गौर से देखो, 2 से ये कैंसिल किया तो 10 हो गया, 10 और 10⁻3 10⁻2, तो 64 10⁻2, इसको 0.64 भी लिख सकते हो आप। अच्छा इधर देखोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा भाई 10⁻2, और 20 और ये 18 2 36 होगा, ठीक है, और एक जीरो भी तो है तो 36 ही आएगा। 36 इंटू 10⁻2, तो 0.36 बोल सकते हो, 0.64 कितना हो जाएगा बताइए। हाँ तो सही सही जूल के ई मैक्स आ गया, कौन आ गया के ई मैक्स आ गया, नहीं आया समझ में। 64 इंटू 10 का पर, या एक काम करो ना 10⁻2 कॉमन लो, 64 और 36 100 हो गया, 100 मतलब 10⁻2 और -2, तो कैंसिल 1 आ जाएगा, तो 1 जूल आपका क्या हो गया के ई मैक्स आ गया। अच्छा ऐसे ही के ई मिनिमम निकाल सकते हैं। हाँ बोलो, इन दोनों को लिख सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं, इसको और इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। अब तो ऐसा वाला ज्यादा आसान होगा, तो क्योंकि के ई मैक्स आपको आ चुका है, तो के ई मैक्स प्लस 0 इज इक्वल टू इसका कितना होगा के ई मिनिमम प्लस 2 mgr या mg इंटू 2r, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं। चलो ये वाला जरा खुद से ट्राई करो, के ई मिनिमम, ठीक है, प्लस 2 mgr इज इक्वल टू के ई मैक्स प्लस 0। के ई मैक्स आपका 1 है, 2 mgr कितना होगा बच्चों 2 इंटू 20 इंटू 10⁻3 और इंटू आर आपका है 1.8, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻2 और 7.2 इंटू 10⁻2, ठीक है, तो -2 4 18 4 72 7.2, और जिसको मैं 0.072 कर सकता हूँ, तो के ई मिनिमम इज इक्वल टू 1 माइनस 0.072, ठीक है, चलो जल्दी करो उसको। दूसरा वाला आंसर क्या आ रहा है आपका के ई मिनिमम, कहाँ निकाला, हाँ 0, ये मल्टीप्लिकेशन मेरा गलत हो गया, 0 ये 72 आएगा इधर, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई आएगा 0.72 आ जाएगा, जो कि आंसर फिर आपका 0.28 जूल आ जाएगा। शायद जी की वैल्यू नहीं ली है हाँ इसलिए 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 जी की वैल्यू 10 लेंगे ना तो आ जाएगा बराबर, हो गया। तो यहां पर अपने को दो चीज पूछा था ना, मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये कर लिया। नहीं अभी ये वाला लास्ट वाला है ना, ये वाला पार्ट, इसके लिए अपने को बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। ये सुनो, के ई मैक्स और के ई मिनिमम तो इक्वेशन कंपेयर करके, अब ये हम लोग ने अलग मेथड से किया,
हमने कंपेयर किसको किया, इसको और इसको कर लिया क्योंकि ये नोन हो गया, इन्होंने यही दोनों को कंपेयर किया ऐसे में। हाँ अपना इजीली सॉल्व हो गया ना। चलो नेक्स्ट करूं। अच्छा अभी एक चीज ना हम लोग क्या करके रखेंगे, के मैक्स से मैं वी मैक्स निकाल के रखूंगा, ये अपने को आगे काम आने वाला है। के मैक्स से वी मैक्स, के मैक्स का ये 1 जूल आ रहा ना, तो के मैक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, वहां से वी मैक्स निकालेंगे। ठीक है मिटाओ उसको। सुनो बच्चों, ये इधर ध्यान दो। ये फॉर्मूला बनेगा के मैक्स का, के मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। अब वी मैक्स जो है ना हम लोग निकाल के रखने, आगे काम आएगा। तो अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि वी मैक्स की जरूरत है या नहीं है, लेकिन वी मैक्स अपने को कहाँ काम आने वाला है, आगे काम आने वाला है। बताता हूँ कैसे, पहले निकाल तो लेते हैं। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, 2 को उधर भेजेंगे अपॉन एम और उसका रूट। अच्छा बताओ 2 इंटू के मैक्स आपका कितना है, 1 है। मास आपका कितना है 20 इंटू 10⁻³ हाँ। उसके बाद ये कटेगा 10 और 10⁻⁻² आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब 100 का बाहर। क्वेश्चन में ये अपने को पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों निकाल रहे हैं इसको मैं समझाता हूं। मान लो यहां पर कहीं पर है, तो ये कुछ एंगल थीटा होगा, अपने को थीटा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। एम जी नीचे होगा, पता है ना आपको। इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर बताओ, गोल घूम रहा है ये, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा करके एम वी स्क्वायर बाय आर बनेगा, है ना। अब अपने को बोलना है कि टी जब एम जी के बराबर होगा तब अपने को थीटा निकालना है, तब अपने को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो अब एक बात समझो पहले, एट दिस लेवल अगर मैं बात करूं, ये इस लेवल से कितना ऊपर उठ चुका है, एच हाइट ऊपर उठ चुका है, तो हम लोग इसको डेल एच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डेल एच, मतलब इतना हाइट का चेंज आया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बताओ, यहां से यहां जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतना पोटेंशियल बढ़ेगी। तो हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाँ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका एम जी एच हो जाएगा। ठीक है, या डेल एच हो जाएगा, डेल एच हो जाएगा। अब ये डेल एच आएगा कैसे, ठीक है, डेल एच अगर आप देखोगे ना, ये पूरा आपका क्या है, ये आर है, ये क्या है, आर है, और ये आपका कौन होगा, ये वाला, ये आर है ना, तो आर कॉस थीटा होगा। अरे टी का, टी तो फोर्स हो गया ना, आप लेंथ की बात करो ना। ठीक है, तो ये लेंथ एल है, तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, समझ में आ रहा है, एल, या आर बोलेंगे तो आर कॉस थीटा। तो बेसिकली अगर मैं आर में से ये वाला पार्ट कौन है, आर कॉस थीटा निकाल दूंगा तब जाके डेल एच मिलेगा ना। आर उसका पूरा इधर है, ये पूरा आर है, ये इसका जो कंपोनेंट है वो इधर होगा ऐसे। एक काम करो, अभी तुम ही सिखा रहे थे ना मेरे को शॉर्टकट, ये आर है, हाँ ये थीटा है। ठीक है, इसके अंदर ये पता करना है मुझे, ये एडजेसेंट है,
क्या लगाओगे, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन, हाँ क्या, अब आया समझ में, हो गया ना अभी। हाँ, पेंडुलम में भी तो ऐसी था, याद करो, ये एल था आपका, तो एल कॉस थीटा बता दो। अच्छा, ये पूरा कितना है वैसे, आर ही है, और ये कौन है, आर कॉस थीटा। तो अगर में से आर कॉस थीटा, तब ये मिलेगा ना। तो मतलब जो डेल एच का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, आर माइनस आर कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली डेल एच आपका कौन हो गया, कॉस थीटा। नहीं आया समझ में। अच्छा आप सुनो, ये आगे सुनो, चेंज इन कैनेटिक एनर्जी, यहां पर आपका कैनेटिक एनर्जी क्या है, के ई मैक्स, और यहां पर कुछ का आपका कैनेटिक एनर्जी होगा। तो मैं के ई मैक्स में से, है ना, माइनस करूंगा उस कैनेटिक एनर्जी को, इस पॉइंट पर जो कैनेटिक एनर्जी है, तब जाके वो इसके बराबर होगा ना। अच्छा, के ई मैक्स पूरा वैल्यू 1 है, के ई मैक्स पूरा वैल्यू 1 करके भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है ना हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर रख के सॉल्व किया गया है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो एम वगैरह सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। जैसे के कैनेटिक एनर्जी ये वाला, इधर पे क्या फॉर्मूला रखूंगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, इधर पे क्या करूंगा, हाफ एम और वी स्क्वायर, इधर पे एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब ये जो वी स्क्वायर है ना, ये इन टर्म्स ऑफ हम लोग ये वाला निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा, और फिर थीटा का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, आ जाओ उसको बताओ तुम। अब ये वाला सिचुएशन देखो, जिसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ ऐसे ही लेकर आऊंगा मैं अभी। कैसे, याद करो मैंने क्या बोला था, ये वो पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो पॉइंट पे एंगल निकालो जब टी किसके बराबर हो, एम जी के। अच्छा, इक्वेशन क्या बना था जरा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताओ, टी माइनस एम जी कॉस थीटा किसके बराबर था, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, इस सिचुएशन पे टी किसके बराबर हुआ करता था, एम जी के। तो एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर को इधर बुलाया, आर जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। देखो वी स्क्वायर आ गया ऐसे, ये कौन सा वाला वी है, इस पॉइंट पर वी स्क्वायर है, तो मैं इस वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर सकता हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर पे पुट करूंगा मैं, आर जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी आर या आर जी, अच्छा सही सही सर। क्या वी स्क्वायर का वैल्यू है रे भाई, ऐसे आ गया। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे तो ये दोनों ये सिमिलर ही है ना, एम जी आर या एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 है, लेकिन ये कितना है, माइनस हाफ, उधर जाएगा तो प्लस हाफ, तो एक और आधा कितना हो जाएगा भाई, 1.5 हो जाएगा, 3/2। तो इसको देखो हम लोग ना 1 नहीं पुट कर रहे हैं, क्यों मालूम है, कि हाफ एम वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वी मैक्स निकाल के रखा है। अच्छा, तो इसको उधर भेजा तो ये हो जाएगा 3/2 एम जी आर या जो भी बोल दो आप, और यहां पर हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, हाफ एम और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, वी मैक्स की वैल्यू आपको पता है 10 निकाला है, मैंने बोला वी मैक्स बाद में यूज होगा। ठीक है, और जी आर ये सब वैल्यू पुट करेंगे, और आपको यहां पर अभी कैलकुलेट क्या करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग एक काम क्या कर सकते हो मालूम है, सुनो, अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन के लिए वी मैक्स का ये वाला इक्वेशन याद कर लेंगे। कौन सा वाला, अगर सेम क्वेश्चन आया तो, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, डेटा क्यों याद करेगा, अरे ये टाइप क्वेश्चन पता है ना तुमको, तो ये वाला वैल्यू बाद में पुट करेंगे ना अपन। तो वी मैक्स इज इक्वल टू, वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RG ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में घुमाया बहुत है चीज़ें, यहाँ से पकड़ के लाओ, उसको उधर पे पुट करो, उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, ये वाला मिटा दे रहा हूं मैं,
फाइनली मेरे पास अभी अगर आप देखोगे ना तो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये कितना है बताओ, 10, 10 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 GR को अंदर भेजूंगा मैं, या इसको इधर पे सॉल्व करूंगा, चलो 3 इंटू 10 इंटू आर कितना है 1.8, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, और 54 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 54 ना, और ये कितना हो जाएगा 100, इसको अगर काटूंगा मैं, ठीक है, अच्छा एक काम करो 100 डिवाइड बाय 54 और इधर पे 1 माइनस कॉस थीटा, इसको इधर बुलाता हूँ और इसको इधर बुलाता हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, तो 54 माइनस 100 आपका कितना हो जाएगा -46 आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 54। अब इसको अगर काटूंगा तो ये 23 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, तो बेसिकली आपका कॉस थीटा क्या है बताओ, हाँ लिखना है, ठीक है, इधर पे कॉस थीटा कितना आया सुनो, अब ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस में आ गया 23/27, ये कैसे सॉल्व होगा, पहले तो माइनस को इधर भेजो, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 23/27, हाँ, अच्छा माइनस कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस 180 माइनस थीटा 23, ये जरा बताओ नंबर कितना होगा डिवाइड करके, हम्म 0.18, ओके, कॉस को उधर भेजूंगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, इधर ध्यान देंगे, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8518, इसका कॉस इनवर्स चेक करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ दिस, इधर पे डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है 8518, 30.90 डिग्री मिनट में बोलो ना, यहाँ पर डिग्री मिनट में दिया है ना, लो मैं उसमें लॉग बुक है, पर आरएडी लिखा है, मतलब क्या पर आरएडी रेडियन में डिग्री में चाहिए, डिग्री में, हाँ, तो डिग्री में भी वही तो बताया था 30 पॉइंट सही में 30.90, हाँ लेकिन वो पूरा है ना 30 डिग्री और वैसा मिनट आना चाहिए, वो 30.9 डिग्री दिया हुआ है, कॉस इनवर्स देखो 8518, भाई 8517 डायरेक्ट मिल जा रहा है मुझे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो, वैसे अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, 8526 अगर लेता हूं मैं तो, हाँ तो उधर एक बटन होता है 35 मिनट, 8526 में से 8 निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 8518, 31 डिग्री और 35 मिनट, 31 डिग्री, अच्छा इधर क्या होगा, ये इधर भेजेंगे, माइनस थीटा को उधर भेजेंगे और फिर आपका सॉल्व हो जाएगा, तो 180 में से 31 डिग्री 35 मिनट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखो 180 डिग्री को हम लोग 179 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हैं, माइनस 31 डिग्री और यहां पर 35 मिनट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25, 8 और 4, 148 डिग्री 25, देखो एग्जैक्ट आया 148 डिग्री 25 मिनट, ठीक है सुनो,
जो ये वाला फॉर्मूला बनाया ना मैंने ये डायग्राम में, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये वाला करते हुए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो वी मैक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट किया था, आपने लिखा होगा उसको, के ई मैक्स था ना, वहां से वी मैक्स कितना आया था, 10 आया था, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और वी स्क्वायर मैंने यहां निकाल के बताया। क्या अलग अलग से करवा के दूं वापस से? एक्चुअल में इसमें है ही वैसी चीजें, जितना जरूरत चीज है ना वो सब अलग अलग तरीके से निकाला। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा, आप सोचो क्या ये, मैंने तो अभी जनरल ऐसे ही बता दिया था ना, तो ये पॉइंट यहां होगा या यहां कहीं होगा, यहां होगा, क्योंकि कितना है 148, तो मतलब ये थीटा कितना होगा, सॉरी यहां होगा, इधर 180 होता है, इधर 90 होता है, तो 90 और 180 के बीच में इधर होगा 150 कहीं पर, है ना, यहां पर कहीं होगा इधर। तो हम लोग ने इन जनरल ऐसे बना दिया था, लेकिन वो पॉइंट उधर पे लाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए हमने किया, फिर बाद में फाइंड आउट कर लिया। चलो नेक्स्ट, बस चलो बाद में कर लेना। ये इधर सुनो, एक आपके पास फ्लाई व्हील है, मैकेनिकल डिवाइस स्पेशली डिजाइन टू फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। ये कितना है, मास कितना है बताओ, 20 kg। डिस्क का डायमीटर 50 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर अपना हो जाएगा रेडियस। एबल टू रोटेट अबाउट ओन एक्सेस, मतलब खुद के एक्सेस पर, प्लेन सेंटर और परपेंडिकुलर टू प्लेन। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो ये आपका क्या है, एन दिया हुआ है 1200 आरपीएम। पाई स्क्वायर को बोला 10 ले लो, क्योंकि पाई 3.142 होता है, स्क्वायर 9.8 होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली कितना लेना है, 10। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन इट्स रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। मतलब आपको क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अगर टेंजेंट इन इट्स प्लेन वाला केस है तो, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले समझो, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अभी बताओ, बॉडी रोटेट कर रही है और फ्लाईव्हील कैसा होगा, डिस्क फॉर्म में, कैसा है, डिस्क फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, आई का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा डिस्क के लिए, टेंजेंट से ढूंढना है ना, नहीं वो बाद वाला केस है, पहले ऐसा है, अबाउट इट्स ओन एक्सेस कर दो, तो हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की जगह 2 पाई एन, तो 2 पाई एन का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब यहां पर आपको समझा दो, जो एन है ना वो 1200 आरपीएम है, तो 1200 आरपीएम को अगर मैं डिवाइड बाय किससे करूं, 60 कर दूं, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आ गया, 20 आ गया, तो यहां पर आप 20 रख सकते हो। चलो अभी, हाँ, मास कितना रखूं, 20। रेडियस कितना है, ये डायमीटर है याद रखना, तो ये कितना है 0.25। क्या आपको 0.25 मतलब 1/4 होता है, 1/4 होता है, तो मैं आर की जगह लिख रहा हूं 1/4 और उसका स्क्वायर, उसके बाद 4 10 ले लेंगे इसको, और ये कितना है 20 बराबर। तो ये देखो कि यहां पर अगर कैंसिल हुआ, ठीक है, क्या हुआ, नहीं रहने दो, वो ये 4 अपने पास कितने हैं, 2 है, तो 2 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, जरा चेक करो, 20 को अगर 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है, और 1/4 को, है ना, तो क्या हो गया, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, हाँ 2 से ये कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके बाद 4 5 20 कर देता हूं। अब देखो सारे नंबर अगर आप देखोगे तो 10 10 10 मतलब ये 3 0 हो गया, और ये 5 यानी 5000 जूल हो गया सॉल्व।
ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स टेंजेंट। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना है, वो भी कौन सा वाला, टेंजेंट इन प्लेन। किसी को फॉर्मूला पता है इसका? उससे निकलेगा डायमीटर वाला और टेंजेंट वाला दोनों पैरेलल, थ्योरम पैरेलल लगता है। mr²/4 प्लस mr², 5/4 mr²। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लगेगा 5/4 mr², टेंजेंट वाला, टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ठीक है, हो गया। 5/4, m कितना है बच्चों 20, r कितना है 1/4, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/4, 2 बार भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, 4 5 20, 5 5 25 बाय 16, 16 से काट दो, 16 1 16, कितना बचा 9, पॉइंट लगा, 10 बचा, 6 96, ओके 4 बचा, 32, 8 बचा, बराबर हो गया आंसर 1.5625। क्या लिखेंगे यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर। खत्म हो गया सॉल्व। समझा ये सवाल? अब उसको बहुत बड़ा करके दिया हुआ है, इतना करने की जरूरत नहीं थी। चलो चलो नेक्स्ट, ये इधर आओ। ये वाला क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन देख लो, ये सब क्वेश्चन आने की चांसेस है 2-2 मार्क्स में। हाँ, अभी एक आपके पास स्फेरिकल वाटर बलून है जिसको आप गोल घुमा रहे हो और कंटिन्यूअसली वाटर क्या होते जा रहा है, बाहर निकलते जा रहा है, यानी मास क्या होते जा रहा है, कम, तो वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। मास और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये इधर आ गया, तो m और v में क्या रिलेशन हो गया। तो आप जो जो रिलेशन बताते जा रहा हूं ध्यान रखना। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब क्योंकि ये बोल रहा है स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो r के साथ रिलेशन क्या होता है वॉल्यूम का, है ना। तो इसके साथ रिलेशन क्या हुआ, मास और r का रिलेशन क्या हुआ, अरे बोलो ना भाई। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। इतना समझ आया कि नहीं? अच्छा, इसका उल्टा रिलेशन बनाओ जरा। अगर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बराबर। तो अगर मैं ये क्यूब इधर ले गया तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो आप r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोल दो, m का क्यूब। अब ये इंपॉर्टेंट है, इतना हुआ। अब सुनो, क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं R1/R2 इज इक्वल टू M1/M2 का क्यूब रूट, ऐसे लिख सकता हूं। R1/R2 इज इक्वल टू M1/M2 का क्यूब रूट कर सकता हूं। अच्छा देखो, अगर तुम लोग को नहीं पढ़ने का ना भाई, जाओ, फालतू का टाइम पास करने मत आओ इधर पे। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, आप घुमा रहे हो और वेट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब आपको एक सिचुएशन क्या दिया मालूम है, कि आपको बोल रहा है कि 60 आरपीएम से घुमा रहे हो, ठीक है, तो ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको N1 बोल सकते हो आप। इन द कोर्स ऑफ टाइम, थोड़ी देर के बाद 48.8% ऑफ वाटर लीक्स आउट, मतलब इतना परसेंट क्या हो गया, लीक हो गया। तो बचा कितना होगा भाई, 51.2% क्या होगा, बच जाएगा। अच्छा, विद व्हाट फ्रीक्वेंसी विल रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ, मतलब आपको N2 पता करना है
और आपको जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह एयर की वजह से जो होगा वो सब आपको निग्लेक्ट करना है, वो सब नहीं बात करना है। तो इसके अंदर हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया नहीं। बताओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है तो क्या क्या फॉर्मूला लगता है? हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो मैं डायरेक्ट वही वाला लगा दूंगा। तो अगर आपके सामने मैं लिखता हूं I1 N1 इज इक्वल टू वॉट, या मुझे N2 पता करना है तो मैं I2 N2 इज इक्वल टू I1 N1। मुझे N2 पता करना है, N2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू वॉट, N1। अब ध्यान रखना जो भी सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं। अब इसको मैं एक पॉइंट मास की तरह देखता हूं। आई के फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? अभी ये स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर अगर गोल घूमेगा तो हम लोग उसको 2/5 mr² बोल सकते हैं, है ना, अबाउट इट्स ओन एक्सिस अगर बात करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ जनरली mr² लगाते हो ना फॉर्मूला, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लगाते हो? तो अगर I1/I2 करता हूं, है ना, तो mm, अब सुनो, mm कैंसिल नहीं होगा, मास चेंज हो रहा है। पहले मास m1 था, बाद में m2 हो गया, और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है ना, तो पहले रेडियस r1 था, अभी r2 होगा, इसका क्या हो गया? तो मैं I1/I2 की जगह क्या लिख सकता हूं? m1/m2 इंटू r1/r2 का स्क्वायर। और बताओ r1/r2 मैंने देखो यहां निकाला हुआ है एक चीज, m1/m2 तो ये है ही, r1/r2 की जगह क्या लिख सकता हूं? इसका पावर 1, इसका पावर 1/, इसके ऊपर 2 आएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब 1 और ये 2/3 प्लस करके कितना आ जाएगा? 5/3। मतलब जो I1/I2 है उसकी जगह में मास का रिलेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या? m1 m2 रेस टू 5/3 इंटू n1। अब आपका ना ये n2 का फाइनल फॉर्मूला बन गया। आपको डेटा में से पहले ये फाइंड आउट करना है और इसमें पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनाया ये फॉर्मूला, आपको समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या बनाया? I2 N2 इज इक्वल टू I1 N1। पीछे ध्यान देंगे सही बच्चे, I2 N2 इज इक्वल टू I1 N1। N2 का फॉर्मूला क्या हो गया? I1/I2 इंटू N1। मुझे N1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, बस वो आरपीएम में दिया, मैं आरपीएस में कन्वर्ट कर लूंगा उसको। और I1/I2 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? क्योंकि आपको मास का रिलेशन दिया हुआ है कि मास इतना कम हो गया, तो m1/m2 अभी दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। ये पूरा सब्स्टिट्यूशन समझ में आया कि कैसे किया? अब आपका फाइनल फॉर्मूला क्या है? N2 इज इक्वल टू m1/m2 रेस टू 5/3 इंटू N1। पूरा स्टेप समझ में आया कैसे हुआ? अब मिटा दूं, फॉर्मूला याद रहेगा ये? ओके। अगर 2 मार्क में आया तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क में आएगा तो फॉर्मूले मॉडिफिकेशन पे 1 मार्क होता है। 2 मार्क में हो तो आपको फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट लगा के आंसर कर दोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अब इधर सुनो, N1 जो है आपको कितना दिया हुआ है बच्चों? देर 60 RPM। RPS में करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? डिवाइड बाय 60 करूंगा 1 RPS हो जाएगा, है ना। मुझे N2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ना सोल्यूशन में एक चीज ध्यान रखना, मुझे m1/m2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो m1/m2 कैसे निकालेंगे? सुनो, m1 आप मान लो ना कितना है, 100%, कितना? 100%। और m2 जो बचा वो 48.8 निकाल दूंगा ना 100 में से, तो कितना आएगा? 51.2% आएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/0.512। हाँ ठीक है, तो 100 अपॉन कितना आ रहा है? 51.2 आ रहा है। पॉइंट हटा के एक जीरो कर देता हूं, तो 1000 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 512 हो जाएगा। हो गया? ये कौन आ गया आपका? m1/m2 आ गया। अब अगर मैं इसको उधर रखता हूं तो क्यूब रूट किसका? 10 हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। 8 8 64, 64 8 512। मतलब क्या आ जाएगा आंसर? 10/8 आ जाएगा। चलो ओके, मिटा दूं सब कुछ ये सब? ओके, तो हमारे पास I2 इज इक्वल टू
N2 इज इक्वल टू ये M1 बाय M2 कितना जल्दी से बताना 1000 बाय 512 उसका क्यूब रूट अलग से कर दे रहा हूं और फिर रेस टू 5 बाद में करूंगा और ये वैल्यू कितनी है N1 की 1 1000 का कितना हो जाएगा 10 512 का कितना हो जाएगा 8 और उसका फिर आपको 5 करना है रेस टू समझा कि नहीं समझा अच्छा इसको अभी क्या कर देंगे सुनो अगेन इसको काट दूं 2 4 जा 5 जा ठीक है और 5 का हम लोग क्या कर सकते हैं रेस टू 5 करें या इसको और काट के ये कर सकते इसको हाँ 4 1 जा 1.25 1.25 का 5 हाँ 1/0.8 भी 1.25 1.25 रेस टू 5 कैसे सॉल्व करेंगे आप लॉग से कर सकते हैं भाई 1.25 का लॉग देखो 5 से मल्टीप्लाई करो हाँ और उसका एंटी लॉग देख लो आंसर आ गया ठीक है फिलहाल यहां पर हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर कर दे रहे हैं ठीक है 3.052 RPS कैसे करेंगे इसको सॉल्व 1.25 का लॉग 5 से मल्टीप्लाई उसके बाद एंटी लॉग खत्म हो गया ये फॉर्मूला ध्यान रखना ये फॉर्मूला ध्यान रखना ये इधर देखो इसमें आपका क्या दिया हुआ है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है n 60 आरपीएम और 2 पाई सेकेंड में एक फैन है सीलिंग फैन ये अटेन करता है 0 से 60 आरपीएम कितने देर में 2 पाई सेकेंड में ठीक है कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग यानी पी पता करना है अच्छा क्या आपको पावर का फॉर्मूला याद है रोटेशनल मोशन में क्या बोला था टाउ ओमेगा है ना अच्छा टॉर्क की जगह हम लोग आई अल्फा लिख सकते हैं बराबर है अच्छा अल्फा क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला आपको याद है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी तो आपका ये शुरुआत में 0 था फिर बाद में कितना 60 आरपीएम से गोल घूमने लगा तो यहां पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी बात करूं तो 60 आरपीएम मतलब 1 आरपीएस होगा तो ये आपका एन है तो यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं 2 पाई कॉमन लूंगा एन माइनस एन नॉट होता है डिवाइड बाई 2 ऐसा फॉर्मूला बनेगा ये आपको कितना दिया है 1 और ये 0 तो आपका कितना हो जाएगा 2 पाई बाय टी हो जाएगा ओके तो मैं आई अल्फा की जगह लिख सकता हूं 2 पाई बाय टी और ओमेगा 2 पाई एन ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा ठीक है अच्छा आप वैल्यू पुट कर दो आई आपका 2 टाइम आपका 2 पाई बोला है और ये आपका कितना है 1 तो ये कैंसिल हो गया 2 2 जा बराबर कि नहीं खत्म ठीक है इधर पे कुछ कैलकुलेशन में ये था ना हाँ ये एक्चुअल में ओमेगा नॉट इधर पे गलत कैलकुलेट किया हुआ है तुम्हारे इसमें क्या दिया हुआ है 12.57 हाँ तो 4 पाई दिया है ना 4 पाई वॉट ये हो गया बच्चों ये टाइप का क्वेश्चन भी आने का है 1 मार्क में या एमसीक्यू के अंदर आ चुका है ऑलरेडी तो ध्यान रखिए कैसे करेंगे 4 पाई वॉट हाँ पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 4 इंटू 3.142 वाट लगा डाला तो लाइफ
And what is the unit of power? नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल करने जा रहे हैं. करूं? अनसॉल्व एग्जांपल करने जा रहे हैं. समहाउ एक आपके पास व्हील है और जैसे साइकिल पे डबल स्टैंड होता है मालूम है, डबल स्टैंड वाली भैया साइकिल, उसके व्हील पर एक एंट आके बैठ गई. एंट चूटी चूटी, ठीक है, और आपने पहिया ऐसे घुमा दिया. ओके, तो वही सवाल है. सुनो, डायमीटर कितना बोला है 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? 0.5 मीटर. हाँ, सेंट्रल स्टैंड पर है बाइसिकल, व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एंड इट अटेन्स 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. ठीक है, ये क्या रिवोल्यूशन पर सेकेंड में आपका क्या आता है? आरपीएस में एन होता है. तो इसका एन नॉट क्या होगा बताओ? 0 होगा कि नहीं? तो ये एन आपका 2 है. कितने देर में हुआ? ये आपका टी है. विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब अल्फा. आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हो एंगुलर वाला. कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब एन, कैपिटल एन पता करना है इन 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन ये करेगा. टाइम टेकन इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब आपको टी फर्स्ट निकालना है. क्या निकालना है? टी फर्स्ट. और एंड द लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब टी लास्ट निकालना है. मतलब जैसे यहां पर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन देखो, यहां पर 10 आने वाला है अपना आंसर. तो आपको बताना है कि जब इसने पहला चक्कर कंप्लीट किया तो टाइम कितना लगाया, और जब आखिरी 10वां चक्कर लगाया, 10 चक्कर में नहीं 10वें चक्कर में टाइम कितना लगा. टाइम सेम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, तो लास्ट जब 10वें की बात करें तो उसमें क्या होगा? उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो टाइम कम लेगा, और शुरुआत में स्पीड कम रहेगी तो टाइम ज्यादा लेगा. अगर आप देखोगे टी फर्स्ट और इसका, आई बात समझ में? तो कितना आ रहा है ये? √10 जो है ना 3.16 आएगा. कितना आएगा ये? 3.16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 3.16. और ये कितना है? 0.5. मतलब लास्ट का एक चक्कर में कितना कम टाइम लगा, और शुरुआत के एक चक्कर में 3.16 सेकंड लगा. मतलब ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि शुरुआत में स्पीड कम थी. आई बात समझ में? टाइम अलग अलग क्यों लगेगा भाई? क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है. क्या हो रहा है? ये एक्सेलरेट हो रहा है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सुनो, सेकेंड जो है एंगुलर मोशन, हम लोग ने एंगुलर का इक्वेशन याद किया था, एक काइनेमेटिकल इक्वेशन, सेकेंड वाला, सेकेंड एंगुलर. ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी अल्फा टी स्क्वायर. ठीक है, तो थीटा की जगह तो 2πn आ जाएगा. ओमेगा नॉट तो आपका 0 है. ठीक है, तो ये वाला टर्म खत्म. आपका सिर्फ क्या बचेगा? हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अब अपने को टोटल टाइम कितना बोला? 10 सेकेंड ना. तो 10 सेकेंड में कितना चक्कर लगेगा पता नहीं आ जाएगा. ठीक है, अल्फा निकाल लेंगे. अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2πn माइनस एन नॉट डिवाइड बाय टी. एन नॉट 0 है, एन कितना? 2 रिवोल्यूशन, तो 2π इंटू 2 10. आप इसको काटोगे तो 2π/5 या 4π/10 रहने दो, 4π/10. अब इधर सुनो, 2πn ऐसी रहने देता हूं. ये अल्फा कितना निकाला बताओ? 4π/10 या 2 इंटू 2π भी लिख सकते हो आप. और ये आपका कौन हो गया? 10 कितना था बच्चों? अरे टी कितना था आपका? 10 था. तो यहां पर क्या हो जाएगा? पाए से पाए कैंसिल, 2 2 जा, ये वाला 2 से इससे कैंसिल है ना. इधर पे आपका क्या बचा? एक 10 से एक 10 कैंसिल, तो n जो आ रहा है 10 रिवोल्यूशन. मतलब ये पूरे 10 सेकंड में कितने चक्कर लेगा? 10 लेगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 सेकंड में 1 चक्कर लेगा. हाँ, तो शुरुआत में टाइम ज्यादा लेगा, बाद में टाइम कम लेगा, क्योंकि ये कैसा मोशन है भाई? एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेट हो रहा है ये. ठीक है, अच्छा आप सुनो, पहला क्वेश्चन तो हो गया. पहले के लिए आपको लेकिन अल्फा निकालना पड़ा. हाँ, ध्यान रखना. आप इसको फर्दर काट के जो है ना 2π/5 भी बोल सकते हो. ठीक है, सेकंड. चलो अब अपने को निकालना है अब अपने को निकालना है टी फर्स्ट. क्या निकालना है? मुझे बताओ, इसी फॉर्मूले में
ये टी फर्स्ट हो जाएगा, अल्फा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, अल्फा थोड़ी चेंज हो रहा है, अल्फा यही वाली यूज करूंगा। ये एन कितना हो जाएगा पहले रिवॉल्यूशन के लिए, 1 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू हाफ, अल्फा की वैल्यू 4 पाई बाय 10, और ये टी की जगह टी फर्स्ट लिखेंगे, 10 नहीं लिखना, तो टी फर्स्ट का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 से ये कटेगा कैंसिल, ये 10 को इधर भेजा, टी बराबर, तो फर्स्ट का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो आपका हो गया टी फर्स्ट इज इक्वल टू रूट 10 सेकेंड, और इसको आप 3.16 सेकेंड भी लिख सकते हो। ये समझा? रूट 10 का जो स्क्वायर रूट करोगे 3.16 है, रूट 10 भी छोड़ दिया तभी भी चलेगा, क्योंकि इधर आंसर ऐसे ही दिया है। ठीक है, नहीं लास्ट वाले का, लास्ट वाले का सुनो, अब लास्ट वाले का कैसे करेंगे? अगर सोचो, आपको ये मालूम है पूरे 10 चक्कर में कितना टाइम लगा भाई? 10 सेकंड, पूरे 10 चक्कर में कितना लगा? तो अगर मैं 9 चक्कर का टाइम निकाल लूं, शुरुआत से 9 चक्कर का, तो नहीं, तो 10वें का कैसे पता? 10 सेकंड में से मैं 9 चक्कर का टाइम जो है माइनस कर दूंगा, तो मुझे एक का पता चलेगा ना। तो अगर आपको टी लास्ट निकालना है, क्या निकालना है? टी, तो आप करोगे बच्चों टी माइनस टोटल टाइम माइनस T9 करूंगा, तो ये 10 हो जाएगा, T9 हो जाएगा, तो मतलब T9 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, कौन बताएगा यही फॉर्मूला T9 के लिए कैसे करोगे? 2 पाई 9, 2 पाई 9, ये मैंने अभी बता दिया फॉर्मूला। इधर 10 रखोगे, ये पता करना पड़ेगा, 10 में से फिर इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 पाई n की जगह 9, हाफ अल्फा वही आएगा 4 पाई बाय 10, इधर पे लिखेंगे T9 का स्क्वायर, इधर ध्यान देंगे, ये कैंसिल हुआ, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हुआ, ये 10 इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों T9। ठीक है, रूट 10, हाँ 3√10 बोल सकते हो, और आपको मैंने रूट 10 की अभी वैल्यू बताया था 3.16। अरे भाई, हाँ 3 6 18, 3 और ये 4, 3 3 9। ए अब बताओ टी लास्ट कैसे निकलेगा? 10 माइनस 9.48, सो 0.52 सेकेंड, खत्म। दिस इज योर आंसर बच्चों। क्या नहीं कर सकते? क्योंकि सुनो बात को, आखिरी के 1 सेकंड में अपने को, सॉरी आखिरी का 1 चक्कर में कितना टाइम लगा ये पता करना है। शुरुआत से जब 1 चक्कर हम लोग बात करते तो वो स्टार्ट हुआ ना वहां से, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई? 0 हुई, है ना, तब ये इक्वेशन बना। अगर आप आखिरी के लास्ट 1 सेकंड में बात करते हो तो 9th वाले में आपकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल 0 थोड़ी थी, वो तो पता ही नहीं है अपने को। तो अगर वो पता होती कि 9th रिवोल्यूशन के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, तो वो उधर से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाएंगे 9th। हाँ, सेकंड का भी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। हाँ, समझ गए? ये वाला क्वेश्चन समझ आया कैसे करना है? एंट वाला ये इधर सुनो, इसके अंदर एक करेक्शन है, तुम लोग देखो इसमें नई बुक में करेक्शन है क्या? ये पाई सेंटीमीटर लिखा है, 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा है ना, 2 सेंटीमीटर। हाँ, पाई लिखा हो तो उसको 2 कर देंगे। हाँ, ये सुनो, आ जाओ इधर। अब कहानी ऐसी है बच्चों, इसके अंदर ना आपके पास ग्रामोफोन मालूम है, पहले वो डिस्क आती थी जिसमें गाना बजता था, ऑपरा वगैरह या जो भी गाना है ना, उसके ऊपर ग्रामोफोन डिस्क होता है, डिस्क।
उसमें एक तार ऐसे लगा होता है। हाँ, अच्छा अब इसमें अरे बस, अब ये गोल घूम रहा है, इसके ऊपर ए ये पूरे डिस्क का रेडियस दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। डिस्क का रेडियस कितना है 8, और एक कॉइन है जो कि कितनी दूरी पे रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये गोल घूमना शुरू करता है, ठीक है। तो आप सुनो, तो जस्ट एक पॉइंट आएगा जिसपे जस्ट ये क्या हो जाएगा, स्लाइड करेगा और अवे जाने लगेगा, सेंटर से क्या होने लगेगा, अवे। तो जस्ट वाले में क्या होगा, यहां पर अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो उसको पकड़ के रखा होगा। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, F इज इक्वल टू, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अब यहां पर मुझे क्वेश्चन में अगर डेटा देखोगे तो आपको R दिया हुआ है, R कौन सा लूंगा, ये 2 सेंटीमीटर के 8 सेंटीमीटर, 2, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस लेंगे ना अपन, डिस्क का रेडियस थोड़ी लेंगे। तो यहां पर आपका इसका मास आ जाएगा, R आ जाएगा, और आपको मिनिमम एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग। तो आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी n पूछा हुआ है, तो मैं क्या यूज करूंगा, mr ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा आपको पता है, यहां पर आपको ये म्यू दिया हुआ है, इधर पे क्या लगाऊंगा, म्यू एम जी, म्यू इंटू एन लगेगा। एन किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल इस पे रखा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन वेट, तो एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जरा चेक करना, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, उसका स्क्वायर करो, एन स्क्वायर। आपको ये एन पता करना है। एम से एम क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, जी से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। रीजन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो दिया है, बोले जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, जी इज इक्वल टू क्या, क्योंकि जी जो है वो भी 9.8 होता है और पाई स्क्वायर भी 9.8 होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 लिया जाता है उनको, तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, अगर आप देखोगे तो इधर पे म्यू बचा और इधर पे 4r बचा, तो म्यू अपॉन 4r, और ये आपके पास एन स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा। तो आपके पास एन का फॉर्मूला ये बन गया। म्यू की वैल्यू रखो ना, कितनी है 0.5, मतलब 1/2, ठीक है। 4 इंटू आर, आर आपका कितना है 2 सेंटीमीटर, तो -2 ऐसे भी पुट करेंगे, ठीक है, ये ऊपर भेज देंगे। 50 डिवाइड बाय 4 इंटू 2, इससे काटूंगा तो ये 25 डिवाइड बाय 4, मतलब 5 डिवाइड बाय 2, 25 का बाहर 5, 4 का बाहर 2, इसको काटेंगे तो 2.5। आपने क्या निकाला एन, तो ये आ जाएगा आरपीएस, आरपीएस 2.5 आरपीएस हो गया, नहीं आया समझ में। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, एन और आर में रिलेशन क्या है, जल्दी से बताओ। एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर। आपको बोल रहा है, तो तुम लोग अगर देखो नहीं पढ़ने का तो जाओ ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो, मुंह बंद करके बैठने नहीं आता है क्या। आपको बोल रहा है कि ये खसक के कहां पहुंच जाए, बॉर्डर पे। देखो यहां पर, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी का आंसर है वो कितने फैक्टर से बदलेगा। इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, मतलब बाउंड्री पर पहुंच जाएगा। अच्छा, बाउंड्री पर पहुंच गया तो रेडियस कितना लोगे, फिर 8 लोगे, तो 2 से बढ़कर 8 हो जाए, तो 2 से 8 ये कितना गुना हो गया बताओ, 4 गुना हो गया। मतलब कि अगर रेडियस 4 गुना हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कितने फैक्टर से चेंज होगा। तो बहुत सिंपल है, पहले यहां पर बताओ n2 बाय n1 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट r1 बाय r2। r1 आप चाहो तो लिख सकते हो 2 और इधर पे 8, या आप r2 को लिख सकते हो कि 4 गुना हो गया, r1 है ना 1/4 हो जाएगा, तो दोनों भी चलेगा। आपको 2 लिख दो, इधर पे क्या लिख दो 8 लिख दो, कट के कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। तो बेसिकली 1/2 बाहर आ जाएगा, तो n2 बाय n1, n1 उधर चला गया, ये आ जाएगा। तो
तो 1/2 टाइम्स ऑफ n1 हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है ना। अब ये इतना पार्ट हो सकता है अलग से आपको किधर पूछ ले, 1 मार्क में MCQ में आ जाए, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए। आई बात समझ में? तो ऐसे किया करता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटा उठाता है। ठीक है, चलो इतना खत्म, जल्दी करो फटाफट से। ये सिर्फ इतना पार्ट भी आपको एग्जाम में आ सकता है, हाँ सिर्फ इतना। चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास एक रेसिंग ट्रैक है और कर्वेचर कितना है, रेडियस 72। वी आर नॉट रिकमेंडिंग व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन दिस, तो ये क्या हो गया, वी मैक्स हो गया। विद वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, मतलब थीटा कितना है ये पूछ रहा है, एंगल ऑफ बैंकिंग निकालने का। ठीक है, बाय वॉट हाइट विल इट्स आउटर एज बी, मतलब इसकी हाइट कितना होना चाहिए बाहर वाले की, ऐसा उठाते हैं ना हम लोग। तो यानी एच आपको पूछा है विद रिस्पेक्ट टू इनर, अगर ट्रैक जो है वो कितना वाइड है 10 मीटर, तो ये मैंने एल या एस आप ले सकते हो उसको, याद आ रहा है। एच का एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा फॉर्मूला भी पढ़ रखा है हम लोग ने। हाँ थीटा आप लोग को लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सुनो, ये आपकी कौन सी स्पीड है पता है, वी ऑप्टिमम है या सेफेस्ट स्पीड है ना। अच्छा तो 216 किलोमीटर पर आ रहे, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो वी एस है, ध्यान रखिए 216 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 12 5 60, 60 हो गया मीटर पर सेकंड। समझ आ रहा है? तो वी एस कितना आ गया, 60 आ गया। अच्छा मुझे क्या पता करना है, थीटा पता करना है। ये तो डेटा में ही कर दिया अपन ने। थीटा का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे बताओ, tan inverse of v square by r। वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है चलो, वी आप रख दोगे 60 इंटू 60। क्या आपको पता है रेडियस कितना दिया हुआ है, आप कैपिटल आर लिख दो फॉर्मूले में या स्मॉल आर लिख दो। हाँ ये 72 इंटू ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 6 जा कितना होता है 36, 36 2 जा कितना होता है, तो 10 डिवाइड बाय 2 बचा यानी 5, तो आपका आ गया ये tan इनवर्स ऑफ 5। आया समझ में? आप tan इनवर्स ऑफ 5 देखोगे आप, ठीक है, तो आपका थीटा आएगा 78.69। या एक काम करो ना, इसको आप ना इसमें देखो जरा, लॉग बुक में देख के बताओ मुझे। 5 पॉइंट ऐसे, ये नंबर देखो जरा, नेचुरल टेंजेंट में जाना है और ये नंबर ढूंढना है। 5 पॉइंट नहीं मिल रहा तो इसके एकदम करीब आना चाहिए नंबर, बताओ। 49, टेंजेंट है। हाँ नेचुरल टेंजेंट ही देखना है। 4994 मिल रहा है और इसमें अगर मैं 10 मिलाऊंगा तो 5004 हो जाएगा। हाँ तो यही सबसे करीब है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 56 डिग्री और 19 मिनट। अरे भाई साहब एक मिनट, तो 5 पॉइंट भी तो देखना है। तुमने क्या देखा? नहीं 5 पॉइंट देखना है, 5 पॉइंट। ये 1 पॉइंट में तू देख रहा है 4 डिजिट, तूने उधर पे 4000 करके दिया। 5 पॉइंट देखना बच्चों, 5 पॉइंट 4 टाइम 0 नहीं मिल रहा है मुझे, 5.0045 मिल रहा है। ठीक है, जो कि आपको मिलेगा 78 डिग्री और 42 मिनट में मिलेगा। तो आप ये ना अप्रोक्सीमेट, हाँ पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, 78 डिग्री और 42 मिनट, ये थीटा आ गया। उधर 0.7 बता रहा, 0.72 है ना, पॉइंट्स मिला कि नहीं मिला? अच्छा ये हो गया थीटा। उसके बाद आपको क्या पूछा है, एच।
ये थीटा है, ये एच है, ये एल है। इधर पे एच का फॉर्मूला क्या बनाया था, याद है? एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ये जो एल है ना, ये आपको बोला है 10 साइन। अब थीटा आपने कितना निकाला बताओ? 78 डिग्री 42। चलो अब साइन में चले जाओ, किधर चले जाओ? नेचुरल साइन 78 डिग्री 42 मिनट, देख के बताओ आंसर कितना है? 0.9806 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9.8 आ जाएगा ना। खत्म हो गया आंसर, मीटर। देख लो। नेचुरल साइन, ये देखना इधर पे 78 डिग्री 42 मिनट। हुआ क्या? आगे बढ़ जाए। ये भी इजी क्वेश्चन था, हाँ। सिर्फ आपको बस ये टेन इनवर्स ये सब देखने आना चाहिए बस, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है ये भी। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि अगर एंगल ऑफ बैंकिंग 45 से ज्यादा आ जाए, कितने से? 45 से ज्यादा आ जाए, तो आपको वहां पर मैक्सिमम लिमिट नहीं रहेगी, आप कितनी भी स्पीड से जा सकते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि रूट के अंदर एक्चुअल में ना नेगेटिव आने लगेगा आंसर आपका, तो इमेजिनरी हो जाएगा वो। तो मतलब आपका मैक्सिमम लिमिट फिर कुछ नहीं रहेगा। यहां बताओ एंगल ऑफ बैंकिंग कितना आया? अरे कितना है एंगल ऑफ बैंकिंग? 78 डिग्री 42 मिनट। क्या ये 45 से ज़्यादा नहीं है? तो अपर लिमिट नहीं होगी। अपर लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट नहीं रहेगा, आप कितने से भी जा सकते हो। तो मिनिमम लिमिट आपका रहेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये समझा? क्या लिखेंगे रीजन? सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 45 देयरफॉर देयर इज नो अपर लिमिट। तो मिनिमम वाला होगा वो कैलकुलेट करना है। आ जाओ क्वेश्चन देखो यहां पर ऊपर वाले 14 वाले क्वेश्चन में ही, यानी जो हम लोग ने किया वहां पर अगर 0.8 का ये म्यू एस आ जाए तो लोअर लिमिट आप निकालो, यानी वी मिनिमम निकालना है। बाय हाउ मच कैन द अपर लिमिट एक्सीड इन दिस केस? तो ये वाले का आंसर कैसे करेंगे? नो अपर लिमिट एज द रोड इज बैंक थीटा ग्रेटर देन क्या है? 45। 45 से ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? नो अपर लिमिट। चलो तो मिनिमम वाला निकाल लो ना। ये मिनिमम का फॉर्मूला क्या बताएंगे बताओ? अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। अच्छा कौन बताएगा? आर आपका यहां पर कितना दिया हुआ है अपने को? ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखो, उधर पे डेटा क्या था अपना? रेडियस 72 ना। ओके तो यहां पर लिखेंगे 72 इंटू 10 10 थीटा। 10 थीटा कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स ऑफ 5 था ना, तो मतलब 5 आ जाएगा। म्यू एस है 0.8 1 प्लस 0.8 इंटू ये 5। 5 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। पांच से काटोगे इसको, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 144। 144 का बाहर कितना होता है बच्चों? और आपका रूट 4.2 बचा। तो लगभग ना मैं बताऊं, ये 4 का स्क्वायर रूट लगभग कितना होगा? 2। तो 12 2 जा 24 आपका लगभग आंसर रहेगा। यही बात समझ में? तो आपको ये स्क्वायर रूट से देखना है और इसको 12 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। कितना आ रहा है देखो। अच्छा यहां पर आप आंसर दिया हुआ है 88 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किलोमीटर पर आवर में आपने मीटर पर सेकंड में भी निकाल दिया तब भी फुल मार्क मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन में जब तक ऐसा बोलता नहीं कि फाइंड द वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर हाँ, तो अगर आपको यहां पर कन्वर्ट करना है
ये आपका कितना आ जाएगा 88.5 12 इंटू रूट 4.2, इसको आपको 18/5 करना पड़ेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में या kmph में। करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। भी करना है क्या? ये वाला देखो, ड्यूरिंग स्टंट दिखा रहा है मोटरसाइकिलिस्ट, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सिलेंड्रिकल वेल, तो इसमें कौन सी वाली कहानी लग जाएगी, वेल ऑफ डेथ वाली। रेडियस दिया हुआ है, मुंह बंद नहीं होता जरा। ये आपके लिए क्या हो गया बताओ, रेडियस। नेसेसरी फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.5, मतलब ये आपका म्यू हो गया। हाउ मच मिनिमम स्पीड, ठीक है। मिनिमम स्पीड क्या होता है, वी मिनिमम, क्या फॉर्मूला लगता है बच्चों इसमें बताओ। और इसका 50 kg वेट है। आगे क्या सवाल मैं करवाता हूं, पहले वी मिनिमम निकालते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला बताओ ना बच्चों, ठीक है। आर आपको कितना दिया हुआ है, ये आपका 10 हो गया। नेक्स्ट म्यू कितना है 0.5, मतलब 1/2 बराबर। ये आपका हो जाएगा 60.5 और इंटू 2 करेंगे, ये आ जाएगा 121। कितना आ जाएगा 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 11 हो गया, आंसर आ गया। समझ आ रहा है, ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, हाँ, जो सीधा सीधा नंबर रखने पर सॉल्व हो जा रहे हैं। हाँ अच्छा, आप सुनो क्या, अरे भाई सिलेंड्रिकल वॉल, वेल ऑफ डेथ, आगे बता रहा हूं अभी क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मिनिमम अगर आप इतनी स्पीड से जा रहे हो, अगर मान लो स्पीड आप बढ़ाते हो, ये कुएं वाला केस याद है आपको, इधर पे नीचे mg होता है और ऊपर क्या होता है। अगर आप मिनिमम से ज्यादा करते हो, ठीक है, तो यहां पर वैसे भी अगर आप देखोगे तो fs, तो मिनिमम से ज्यादा जा रहे हो तो आप कितनी भी स्पीड से जाओ ना, mg को कौन बैलेंस कर देगा, fs बैलेंस कर देगा। क्या ये इस पे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो यहां पर क्या, इफ शी और ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, मिनिमम से जा रहा है उससे अगर 20% बढ़ा दे, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, तो फ्रिक्शन तो mg के बराबर होता है, उससे वेलोसिटी पे कोई डिपेंडेंसी है नहीं है। अगर वो मिनिमम से ऊपर जा रहा है तो आपका fs मैक्सिमम लगेगा, तो fs किसके बराबर होगा बताओ, mg के बराबर होगा। m कितना है, 50 किलो का लड़का या लड़की है, इंटू 10 कितना हो गया, ये 500 न्यूटन, खत्म, ये fs लगेगा आपका, हो गया। इधर ध्यान देंगे, ये हो गया हमारा। ये वाला क्वेश्चन अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी है ये, और कुछ नहीं। कॉस थीटा निकालना, फिर इसमें साइन थीटा भी निकालना होता है, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं, अभी कल के इसमें नहीं आएगा, लेकिन आपको इसको क्वेश्चन को तैयारी करना है। हाँ अच्छा, ये वाला सुनो, ये एक बात समझ लो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वीसीएम से सवाल है। इस पॉइंट पर जो मिनिमम होता है ना, ठीक है, वो फॉर्मूला आपने √5rg पढ़ रखा है, ठीक है, और इस पॉइंट पर भी जो मिनिमम होता है वो √rg पढ़ रखा है। इन दोनों का अगर स्क्वायर का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा आंसर, ये जैसे v1 है ना, कितना आएगा बताओ, 4rg आएगा। तो मैं बोल सकता हूं एक फॉर्मूला कि v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4rg होगा। ये बताओ कैसे आ रहा है फॉर्मूला, हाँ, स्क्वायर करेंगे तो 5rg और ये 1rg, डिफरेंस 4rg आएगा। लेकिन अब ये जो v2 माइनस v1 करके आंसर अपने 4rg निकाला ना, एट एनी सिचुएशन, मान लो आपने इसको √5rg से बढ़ा दिया तो ये भी √rg से बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस उतना ही आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस उतना ही आएगा। तो आप क्वेश्चन में क्या है, आपको बोल रहे हैं एक मोटरसाइकिलिस्ट है
अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, स्फीयर ऑफ डेथ के अंदर। स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल वेरीज 6 एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो 6 कहां होगी? ऊपर, क्योंकि उधर कम होती है। और मैक्सिमम 10 कहां होगी? नीचे होगी। ये कहाँ लिखा है कि वो हाईएस्ट और लोएस्ट ही है? तो अरे तो खुद सोचो ना आप, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहां ज्यादा होती है और कहां कम होती है? नीचे है। इन दोनों के बीच में ही रहेगी, ऐसा है? नहीं, ये बोल रहा है, अरे ये बोल रहा है कि जो स्पीड है वो वेरी कर रहा है 10 से 6 के बीच में। तो मतलब 10 कहां होगी? नीचे। और 6 कहां होगी? तो ऐसे हमको समझ में आ गया कि ये जो है आपका 6 है और ये आपका कितना है? 10 है, सॉरी। अब लॉजिक समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन का? हाँ, जो ज्यादा वाला रहेगा वो नीचे, कम वाला ऊपर। अभी सुनो, अब ये जो V1 और V2 है ये मिनिमम नहीं है। ये मिनिमम तो अपने को फाइंड आउट करना है, लेकिन आप बात समझ पा रहे हो? लेकिन इनका डिफरेंस कितना आएगा? उतना ही आएगा जो मिनिमम वाले का आया करता था। तो अपने को क्या पूछा है? आप सुनो, ये वाली वैल्यू दे दिया है, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्फीयर। मतलब ये डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है? अब इस फॉर्मूले में V2 पता है, V1 पता है, G पता है, आप R निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ठीक है। और उसको डबल कर देंगे। बेसिकली मैं इसको क्या कर दूंगा, ठीक है, 2 इंटू तुहार G, ये डायमीटर हो जाएगा 2dg, है ना। अच्छा, V2 कितना है? ये 10 मतलब 100 माइनस ये कितना हो गया? 36, है ना। कितना आ जाएगा ये? 64। और ये 2 इंटू 20 हो जाएगा, 64 डिवाइड बाय 20, 32 डिवाइड बाय 10, 3.2। तो डायमीटर कितना आ गया बताओ? 3.2 मीटर। अब समझ गए? रेडियस कितना होएगा बताओ? हाँ, अब V1 मिनिमम पूछा है अपने को। देखो आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। इसका मिनिमम कितना होगा और इसका मिनिमम कितना होगा? तो V1 मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट RG, क्योंकि यहां से आपने क्या निकाला? D, तो आपका R क्या है? 1.6 आएगा। कितना आएगा? 1.6। चलो करो, 1.6 इंटू 10 16 हो गया, 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये जो 6 था वो मिनिमम नहीं था, देख रहे हो? मिनिमम आपका कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। और V2 मिनिमम 4 अंडर रूट 5 आ जाए तो 5RG। अब अंडर रूट RG आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, तो 4 रूट 5, 4 ये आता है 2.23, तो 4 रूट 5 लिया है। हाँ ठीक है, मीटर पर सेकंड। खत्म। कुछ समझ आया क्या बोल रहे हैं? समझ आया ये? तो आपको अभी ध्यान रखना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो स्पीड देगा वो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर मिनिमम हो, लेकिन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? 4RG होगा। और ये हमारा बेस होगा, इस पे ही आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसको, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि क्या है। चलो, ये कैसे डिसाइड किया? आपको समझ आ रहा है? 6 और 10 की मिनिमम ऊपर रहेगा, नीचे मैक्सिमम रहेगा। चलो नेक्स्ट, बस चलो। ये आपके पास रिंग है 1 kg का। सुनो बात को, 1 kg का क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डायमीटर पर, किधर पे? अलोंग डायमीटर पे। फॉर्मूला क्या बनता है ना। यहां से आपको ये दिया हुआ है कितना? 1 हाफ। M कितना दिया हुआ है? 1। आपका R कितना आ जाएगा? ये इधर भेज दूंगा, तो आपका R स्क्वायर यानी R कितना आ जाएगा बच्चों? √2 आ जाएगा, बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 दिया हुआ है, रोटेटिंग अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर, है ना। सही है, बता रहा हूं। इफ इट्स मोल्टेन, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको पिघला दिया
और रीमोल्ड कर दिया एक डिस्क में, ठीक है, जिसका रेडियस सेम ही है जो यहां पर इसका है, तो इसलिए रेडियस निकाला। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या निकालना है आपको, डिस्क का अबाउट इट्स ओन एक्सेस, तो उसका फॉर्मूला हाफ mr स्क्वायर ही तो बनता है ना, तो हाफ मास तो वही रहने वाला है, आर स्क्वायर कितना है आपका 2 है, पूरा आर स्क्वायर रख दे रहा हूं, कितना आया, ये बिना निकाले नहीं कर सकते तो डायरेक्ट डाल इक्वेट करके कर सकते थे, इक्वेट करके कर सकते थे, या अलग अलग कर देंगे तो खत्म। समझ आ रहा है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट 20। ये वाला क्वेश्चन देख लो अच्छे से, हाँ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये वाला, ठीक है, आएगा मतलब ये वाला आ सकता है। हाँ इसके अंदर आंसर जो है ना 46,000 दिया हुआ आंसर, 24,000 24,000 ग्राम बता रहे हैं, इसको आंसर निकाल के दिखा। इधर सुनो, अच्छा आप सुनो, हमारे पास एक रॉड है ए, रॉड का लेंथ एल, और इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, 2 स्फीयर लगे हैं, उसका रेडियस आर, ठीक है। अब ये इसके अराउंड अगर क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। अब एल आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 20, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो ये 10 हो गया ना, ठीक है, और ये क्या हो गया 10। अच्छा अगर आप इधर सुनो, अब अगर गौर से देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप की बॉडी है, एक तो रॉड है जो कि सेंटर से और परपेंडिकुलर टू लेंथ घूम रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ रॉड का क्या होगा बताओ, ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो रॉड का मास डिफरेंट होगा, देखो यहां पर यूनिफॉर्म रॉड, रॉड का मास इसको याद रखिए m, और उसका लेंथ दिया हुआ है l 20 सेंटीमीटर, और सब सीजीएस में, ये आंसर सीजीएस में निकालना है। सॉलिड स्फीयर का मास 50 ग्राम है, इसको स्मॉल m ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं स्मॉल m, और आपके पास ऐसे 2 हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन बताएगा, अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या होता है, सॉलिड स्फीयर है ये 2/5 mr स्क्वायर, लेकिन ये किसी और एक्सिस के अराउंड गोल घूम रहा है, ये एक्सिस से, तो ये 2 पैरेलल हो गए ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये r और ये l का आधा, l का आधा ये 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना बोला है अपने को 10 सेंटीमीटर बोला है, मतलब ये भी कितना है, तो ये 10 और ये 10 कितना हो गया भाई, तो 2, ये क्या होता है पता है आपको, याद आ रहा है h पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब मैं इसका फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, सुनो। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, पहले रॉड के बारे में बात कर लो, ml स्क्वायर बाय 12, रॉड की कहानी खत्म, प्लस आपके पास स्फीयर कितने हैं, तो 2 × अब एक स्फीयर के बारे में पकड़ते हैं, एक स्फीयर का इसके सेंटर वाला क्या होता है भाई 2/π स्मॉल m लिख रहा हूं r स्क्वायर, ठीक है, और प्लस mh स्क्वायर, mh तो m इसका ही होगा, h इसका, ये दोनों पैरेलल एक्सिस देख रहे हो, ये कितना है 10 + 10 20 हो जाएगा। तो आप फिलहाल यहां पर आप लिख सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये l/2 है और ये r है, l/2 प्लस r है ना, कैपिटल R लिख रहा हूं उसका स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला बन गया है, बस आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना। पहले बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, ये इतना कहां से आया पता है, ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से आया, ये IC हो गया, दिस इज IC प्लस MH स्क्वायर, नहीं समझ में आया भाई साहब, भाई थोड़ा मुंह बंद करोगे तो अच्छा होगा तुम लोग के लिए, पता नहीं क्या खाते हो। अब वैल्यू पुट कर दें, मास ऑफ द रॉड कितना है, कैपिटल M मास ऑफ द रॉड है 60 ग्राम में ही रहने देना है, लेंथ आपका कितना है 20, तो पूरा 20 रखेंगे, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 × 2/5 ऐसे रखते हैं, मास ऑफ दी, हाँ तो ये हो गया 50,
और इसका ये कितना 10, ठीक है, ये भी आपका कितना हो गया 50, L/2 10 होगा, हाँ, प्लस 10 इसका स्क्वायर। चलो फटाफट सॉल्व कर दो बच्चों, 12 5 60 हो जाएगा, और ये 400, ठीक है, 400 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 2000 प्लस, ठीक है, 2 ऐसे ही रखता हूं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1000 यानी 2000 हो गया, प्लस 400 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 4 5 20, ये हो जाएगा 20,000, हाँ, 20,000 प्लस 2000 हो जाएगा 22,000, 22 का डबल कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 44,000, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा, ये मिस्टेक है यहां पर, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, डबल नहीं किया, अगर आप देखोगे तो ये कितना 22 प्लस 2 24 आ रहा है, तो ये डबल क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि एक थोड़ी आपके पास, दो है ना, दो स्फीयर लगे हुए हैं। कर लो फटाफट से।